नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक। भारत में कोरोना की सेकंड वेव चरम पर है। चारों तरफ भयावह स्थिति है। लगातार बुरी खबरें देश के कोने कोने से आ रही हैं। ऐसी भयानक स्थिति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेवा भावना की मिसाल देने लायक है। दी लंदन टॉक के कोविड केयर के अंतर्गत मदद के हाथ सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं आफिया बानी, जो राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशल वर्क हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी। वो लगातार लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो कोविड पेशेंट्स की मदद कर रही हैं, उन तक मदद पहुंचा रही हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे। आफिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी लंदन टॉक में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप ये सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए, आप क्या करती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप सोशल वर्क में हैं, तो कैसे दिलचस्पी हुई, कैसे आना हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता जी, अभी तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में, और जो मेरी पीएचडी है वो स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर के अंडर में अभी सबमिट नहीं हुई है, सबमिशन के प्रोसेस में है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक सबमिट हो जाएगी। और जहाँ तक बात ये कोविड पेशेंट्स और ये पूरा पैंडेमिक का है, तो देखिए ऐसा कुछ प्लान बिल्कुल भी नहीं था। कोरोना तो पिछले लास्ट ईयर से शुरू ही हो चुका था। बीच में थोड़ा हालात सही हुए और ये फिर अचानक से अभी 10-15 दिन पहले से एकदम से हाहाकार मचने लगा। तो ऐसा नहीं था कि हमने कोई ग्रुप बनाया या कुछ, मतलब इन रिटर्न कोई चीजें गई। इट्स जस्ट कि क्योंकि मैं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हूँ नहीं, आई एम जस्ट ऑन फेसबुक। हमने पढ़ा, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल में कोई कांटेक्ट में है और मुझे लगा कि वो फला शख्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्पफुल है, तो हमने वो चीज़ वहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो और इस बेसिकली तरह आप से किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं रखती जो नहीं नहीं इंडिविजुअली नहीं। हेल्प कर रही है, इंडिविजुअली हाँ, कर रही है, या आपके साथ कोई इंडिविजुअली। टीम है, कोई लोग हैं आपके अब दोस्त? देखिए, अब एट प्रेजेंट ये है कि लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए हैं। किसी ने उसमें ऐड कर दिया, किसी ने किसी में ऐड कर दिया, पर मतलब जो आप शुरुआत की बात कर रही हैं, तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं था। और अभी भी मतलब अब कोई मुझे जबरदस्ती ऐड करते हैं वो बात अलग है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। जैसे इंडिविजुअली तो हमारी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक लड़का है साकिब, जी उसने इतना इतना बढ़िया काम किया। उसने फेसबुक पे ग्रुप बनाया प्लाज्मा डोनर के नाम से, जी और जी 4 दिन में मतलब 5,000 से ज्यादा लोग उसमें मतलब उसके मेंबर हुए, और इतने लोगों को हेल्प मिली है उस ग्रुप से, इतने ज्यादा, मतलब ऑल ओवर इंडिया से। तो मतलब एक ये भी देखिए कि किस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कितने सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब मेरे सर्कल में भी अगर कोई फ्रेंड मेरा डॉक्टर है तो उसका नंबर मैंने फॉरवर्ड कर दिया। कोई कुछ है फ्रेंड सर्कल में, किसी की कुछ अप्रोचेस बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं तो उनके अप्रोचेस को सही जगह पहुंचा देना। बस ये चीज़ है। और फिर देखिए, क्योंकि मैं सोशल वर्क की टीचर हूँ, तो सोशल वर्कर्स की अब आप ये समझ लीजिए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी पढ़ाई की है वो पढ़ाई में सारी आज मतलब इस वक्त एक हफ्ते में मैं अपना पूरा यूटिलाइज कर रही हूँ। बहुत बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो वो पढ़ते हैं उसका कभी कोई, तो कई बार आता है दिमाग में कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत नेक काम आप कर रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मन से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतने लोगों की मदद कर रही हैं। सोशल वर्कर की जैसे हम लोग को 15 वो बताए जाते हैं, 15 उनके वो होते हैं, उनके रोल्स होते हैं। इनेबलर, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रोकर, कभी कभी उसको थोड़ा वकालत वाला भी अपना वो करना पड़ता है। हमें लगता है हमने कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है। मतलब आप ये समझिए, जब से रमजान शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक, मतलब मुझे लगता है शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब हम सब मिल के, नॉट ओनली मी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में और किसी के बारे में पता चल जाए, मतलब लगे हुए हैं इररिस्पेक्टिव कि मतलब 5 दिन से मुझे भी फीवर है, पर मैं कुछ हॉस्पिटल वगैरह नहीं गई। मेरे घर के पास एक क्लिनिक है, आई जस्ट वेंट देयर,
आई टुक, उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, अभी भी चल ही रही है। तो पर हमारी हमारी हम तो फिर भी मतलब हम लोग का इम्यूनिटी इतना सही है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, पर जो जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं ना, पढ़ के हमें इतना मतलब अजीब सा लगता है। तो बस वही है, यही लगता है कि घर बैठ के, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, तो मुझे यही लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में हम घर पे बैठ के हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कितने सारे लोगों को एडमिट कराना, ये वो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके रिसोर्सेज सही जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई सही जगह पे काम आ रही है। ये बात है। आफिया, इतना एक्सपीरियंस अभी आपने बताया कि 10-15 दिन से एक हाहाकार जैसा मच गया है। कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बहुत खबरें आ रही हैं और लोग गुहार लगा रहे हैं कि वो उन तक पहुंचाया जाए। रेमडेसिविर एक दवा है। तो इन सब में से आपने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक क्या क्या सबसे ज्यादा चीजें हैं, रिसोर्सेज की मांग सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है और किस चीज की सबसे ज्यादा अभी मांग आ रही है? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो हम लोग के पास मैसेजेस आ रहे हैं वो इंजेक्शन्स के आ रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आ रहे हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि लोग ले जाते फिर वापस नहीं करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सिलेंडर घर में रख के आप क्या कर लेंगे, ये तो गलत बात है ना। कि जमाखोरी की भी काफी खबरें आ रही हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब इंजेक्शन, जो ये इंजेक्शन है वो शायद 4,500 रुपए का है, शायद, मुझे पता भी नहीं है। आज मुझे किसी मेरे एक फ्रेंड ने बताया। अब वो 4,500 का इंजेक्शन 45,000 में एक मेरे फ्रेंड ने खरीदा। अब आप सोचिए, मतलब क्या किया जा सकता है। ये बिल्कुल, ये बेहद दुखद है कि इस तरीके की चीजें इतने भयानक काल में, इतनी विषम परिस्थितियों में हो रही हैं, जहाँ जहाँ आप जैसे लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, मदद को तत्पर हैं। तो वाकई ये बेहद दुखद है। आपके अगला सवाल ये कि आपकी दिनचर्या है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा ये जो काम आपने एक काम कर रही है उसमें जाता होगा, आप कैसे मैनेज कर पा रही हैं? मतलब थोड़ा नहीं, पूरा रात, कब रात और दिन। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपसे बात करने से पहले मैं रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते मतलब मोबाइल तो अब मुझे हर वक्त अपने साथ ही रखना पड़ता है, क्योंकि कब किसका मैसेज आ जाए। मैसेज था कि दीदी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, आप कैसे भी मतलब अरेंज करवाइए, बहुत मतलब पेशेंट बहुत सीरियस है। फिर मैंने कहा मुझे 2 मिनट दे दो, मैं बस रोटी कंप्लीट कर लूँ, अपना सेक लूँ, उसके बाद मैं तुरंत मैंने फ़ोन किया अपने एक फ्रेंड को। इसकी रिक्वायरमेंट अयोध्या में थी, और फिर मैंने अपने एक हमारे जानने वाले हैं अयोध्या में, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा फिर अब तुमने फ़ोन किया है तो तुम्हारी बात कैसे कट सकती है, कुछ भी हो, रात भर दौड़ना वोड़ना पड़े, पर हो जाएगा। तो इस हम मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, अभी 2 दिन पहले तो ऐसा हुआ कि मतलब हम और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, पूरी रात सोए ही नहीं पाए, और इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब मेरी तो आंखें स्वेल हो गई थी। और बहुत पर वही लगता है कि पता नहीं कौन सी कॉल मिस कर दें या कौन सा मैसेज मिस कर दें, और किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो ये चीजें हैं। अभी तक जितना आपका एक्सपीरियंस रहा कोविड पेशेंट्स की मदद करने में, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को मदद मुहैया नहीं करवा पाई समय पर, तो अपने आप को असहाय फील किया है, या कभी कुछ ऐसा मोमेंट आया है? देखिए, असहाय तो बहुत, देखिए असहाय तो फील करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास 1 साल था तैयारी करने के लिए। और ऐसा नहीं कि ये चीज अचानक से आई है, हम पिछले 1 साल से ये सारी चीजें देख रहे हैं। कोरोना कोई नया चीज अचानक से नहीं आ गया है। ये हमारा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपने तैयारी क्यों नहीं की। उल्टा आप ये चीज कह रहे हैं कि अरे सब्र करो, सब जगह हो रहा है, सब्र करिए, ठीक है, पर आप व्हेन विल वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट कि आपने क्या तैयारी की। हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और पता नहीं क्या क्या है, और मुझे तो डिजिटल इंडिया ये वो पता नहीं इतना सारी चीजें हैं, फिर इतना क्राइसिस कैसे है। मतलब एक 4,500 का इंजेक्शन अगर कोई पर्सन 45,000 का खरीद रहा है, तो ये बहुत ही बहुत गलत बात है। नहीं, बस वही चीज है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई कोई हम पॉलिटिशियन तो है नहीं।
हम तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बस, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। वही वही घूम फिर के वही जो 150 लोग हैं जानने वाले, उन्हीं को फोन करते हैं, उन्हीं से बोल दिया, उन्होंने किसी और को बोल दिया, बस इसी तरह से हो रहा है, और घर से भी नहीं बहुत निकल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। सर जैसे अभी सरकारी तंत्र की बात की आपने, तो कहीं से भी कुछ भी मदद सरकारी तंत्र से आपको मिल रही हो नहीं, अगर? मैं देखिए, मैं तो किसी मैंने आपको बताया भी कि मैं अपने मेरे जो फ्रेंड सर्कल है और ऐसे कोई नोन वोन है, उन्हीं से हम लोग, मतलब मुझे पता चलता है तो मैं उन्हीं को वो कर देती हूँ। बस ये है कि अभी हमने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी, किसी को क्रिमेशन के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी, तो फिर हमें वहां से गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज किया है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, उन्होंने वहाँ, वो बहुत एक्टिव है, क्रिमेशन वाला जो डिपार्टमेंट है वो बहुत एक्टिव है, उन्होंने एम्बुलेंस पहुंचाई और आगे जो भी प्रोसेस होता होगा वो बहुत अच्छे से किया है। उसमें भी रफत मैम ने, एक मैम है यहाँ लखनऊ में, रफत फातिमा, उन्होंने जी बहुत मतलब हेल्प की, वो सारा नंबर्स को अरेंज करवाना, उनके उस फैमिली तक पहुंचाना उस नंबर को। हम तो सिर्फ एक जरिया है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये ये जो जरिया है, इससे ही बहुत सारी जानें बच रही हैं, ये बहुत बात सारे है। लोगों तक जो जरूरी रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं। क्या आपने अभी जी जो जो जिक्र किया कि एम्बुलेंस की सुविधा आपने मुहैया कराई थी, क्या वो नीतू श्रीवास्तव का जो केस हाँ है हाँ, आपने वही उसका? कोई, वही शायद थी फैमिली। और क्योंकि हम लोगों ने क्रिमेशन वाली बात हम लोगों ने एक दो दिन पहले की थी, मतलब डिस्कस किया था आपस में, तो पोस्ट पढ़ के एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो मुझे याद आ गया। फिर मुझे याद आ, मतलब ये था कि अरे रफत फातिमा मैम ने तो बताया ही था तुरंत, फिर बस मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने नंबर भेजा, मैंने एक डॉली मेहरोत्रा दी है जिन्होंने पोस्ट किया था, उनको मैंने बताया, उन्होंने फोन किया और फिर बस हो गया था। तो ये जो क्रिमेशन वाला पार्ट है, जो मैंने जो अपने आंखों से देखा, मैं बता रही हूँ, वो बहुत गवर्नमेंट इस ये वाला पोर्शन गवर्नमेंट का बहुत अच्छे से रन कर रहा है, बाकी तो क्या कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता है। आखिरी जाते जाते आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? क्या आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे ही मैसेज करके, या फिर कैसे आप तक पहुंचा जा फेसबुक सकता है? प्रोफाइल पे, या वो जो प्लाज्मा डोनर के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है ना, उस पे बहुत सारे लोग हैं, आप उस पे आराम से, मतलब आप उस ग्रुप में आप अपना क्वेरी डालिए, अपनी इंक्वायरी डालिए, अपनी नीड डालिए, कोई ना कोई जरूर आपको, मतलब उस पे रिप्लाई आएगी। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आफिया, ये पूरा एक्सपीरियंस दी लल्लन टॉप के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मैं दी लल्लन टॉप को बताना चाहूंगी कि आप आफिया बानो से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मदद चाहिए किसी भी तरीके की, उनकी फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। साथ ही आफिया ने एक ग्रुप का नाम बताया, फेसबुक ग्रुप का नाम बताया है, जो काफी एक्टिव है इस पूरे सिनारियो में, इस पूरे सिचुएशन में, प्लाज्मा डोनर्स नाम से। उसका भी लिंक हम मुहैया करवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर जाइएगा। और अगर कोई मदद आप चाहते हैं तो ये दो जरिए हैं जिनसे आप तक मदद पहुंच सकती है। आप स्वस्थ रहिए, हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही ये नेक काम करती रहिए, मिसाल हैं बहुत आप। बहुत जी बहुत शुक्रिया। बस मैं जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगी, बिल्कुल मुझे कुछ नाम लेने हैं जो बहुत जरूरी हैं, मैं क्योंकि अब मुझे जरूर एक बिल्कुल। नाम मिला है तो मैं चाहती हूँ वो नाम आने चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप, मतलब कुछ चीजें पर्दे के पीछे ही रह जाती हैं, हम क्या ही काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोग, ऐसे दिन रात ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो 24 घंटे में सिर्फ 2-2 घंटे सो रहे हैं, और अगर आज उनका नाम नहीं लिया तो मुझे लगेगा मैंने बहुत नाइंसाफी की आप है। बिल्कुल बताएं, आप बिल्कुल बताएं। मैं आपको बस जल्दी जल्दी कुछ कुछ नाम बता रही हूँ, बिल्कुल। लिस्ट बहुत लंबी है, हो सकता है कुछ नाम छूट भी जाए। राजीव राय सर, ही इज आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर, ये ऑनलाइन बेइंतहा हेल्प कर रहे हैं। रोहित अनिल त्रिपाठी, सिर्फ 22 साल का लड़का है, पर मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, अभी तो टाइम इतना कम है, मैं किसी की स्टोरी शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। जवेरिया अब्दुल सबूर, अब्दुल सबूर तो मतलब रोजा रख के 24 घंटे लखनऊ की सड़कों पे, यहाँ सिलेंडर ये वो। फिर उसके बाद भूमिका पांडे, मंजर मेडिकल वाला, विवेक वत्स, ताबिश, उसामा जाकिर, फरोग फरोग, विनीत फैजान, निखत रहमान मैम, शेरवानी खान, आमिर सर,
शाहनूर, मशाल, कमल नयन, आवेश भैया, समर भैया, सर्वेश भैया, देवेश, जौहर, विजय और सुदीप, शिवम, शुभम, अभिषेक शुक्ला भैया, विजय, साकिब। साकिब वो लड़का है जिसने प्लाज्मा डोनर वाली वो बनाई है, और सना उम्मीद, और डॉली मेहरोत्रा दी, कंचन दी, हिमांशु बाजपेयी। हिमांशु बाजपेयी तो लंदन टॉप पे उन्होंने एक दो बार कुछ अपने शोज जी जी वगैरह जी भी दिए बिल्कुल। हैं। तो बहुत मतलब बहुत लंबी मैं मतलब मुझे लगता है लंदन टॉप वालों को एक सीरीज हम स्टार्ट करना चाहिए। ये हमारा जो ये मदद के हाथ है, ये यही सीरीज है। और हम बिल्कुल, आपने कहा अभी कि कहानी बता नहीं पाएंगी, समय की कमी, ऐसा कुछ नहीं, एक एक समय। कहानी मतलब अगर मैं सच बता रही हूँ आपको, अगर मुझे किताब लिखनी हो ना, तो मैं हर एक इंसान, ये जितने नाम ले रही हो जो नाम छूट गए हैं, सब पे एक एक कहानी लिखूं तो एक किताब बन जाए। हम और इंतजार करेंगे उस किताब का। चलिए। आफिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कोरोना हीरोज कहें, कोरोना वॉरियर्स कहें, टर्म्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पर जो काम, जो नेक काम हो रहा है और सिविलियंस। एक एक मैं आपको एक चीज और जोड़ती हूँ, मतलब बिल्कुल। इंसानों की तो मदद हो ही रही है, हो रही है। अब जैसे भाई लॉकडाउन कई जगह लग जाता है, तो आ, ऐसे के मतलब लोग जानवरों की भी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं ऐसे दो तीन लोग हैं, जैसे कंचन दी है, सुदीप है, ये लोग आप यकीन नहीं करेंगी, इन्होंने ट्रांजैक्शन किया अमाउंट जानवरों के लिए, कि वहां पे फला जगह जाकर के उनको खाना खिलाते रहना। अब आप सोचिए इस पैंडेमिक में भी ये सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। तो एक डॉली दी है, डॉली मेहरोत्रा दी, कानपुर से, उन्होंने 10 केजी राइस हम्म। मतलब ऑनलाइन भेजा लखनऊ। एक जगह पड़ती है यहाँ महानगर, वहाँ पे एक लड़का है, वो उस एरिया के सारे कुत्तों को देखता है, कुत्ते बिल्ली गाय। तो उसको भेजा कि बेटा अगर कहीं मान लो लॉकडाउन लग गया तो कम से कम तुम मतलब जानवरों को खाना तो खिलाते रहना। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है साइड बाय साइड। कौन कहता है कि इंसानियत नहीं रही? आप जैसे लोगों को और आपने जो तमाम नाम बताए हैं, उन्हें देखकर तो ये होप मिलती है कि शायद हम इस संकट से उबर जाएंगे और निकल जाएंगे। बहुत 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ जुड़ने के लिए। और मैं जाते जाते अपने दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ, और मैं आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी ये जो आपने तमाम नाम बताए, आप हमें बताएं, हम जरूर इनकी कहानी, ये इनकी जर्नी शेयर करना चाहेंगे। हमारा कोविड केयर के अंतर्गत जो सेगमेंट है मदद के हाथ, इनमें हम उन सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कोविड काल में आपके जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों से भी बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं, कोरोना हीरोज हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मुश्किल विषम परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसे आप या मानो ने तमाम चीजें बताई, इस तरह के काम कर रहे हैं, लोगों तक जरूरी रिसोर्सेज मुहैया करवा रहे हैं, तो आप हमें लिख भेजें covidcare@londantop.com पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी विषय के, कोविड से रिलेटेड किसी भी विषय के विशेषज्ञ हैं और आप लोगों तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो भी आप हमें covidcare@londantop.com पर ईमेल लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आप अपने आसपास ऐसी चीजें देख रहे हैं जो जो नहीं होनी चाहिए और कुछ कंप्लेंट्स हैं आपकी, तो वो भी आप हमें covidcare@londantop.com पर लिखकर भेज सकते हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका कि आप लंदन टॉप पर आई और अपनी स्टोरी साझा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोग मिसाल कायम करते हैं इतने बुरे समय में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो कर रहे हैं उसके सब उस सब चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।